चलो देखो, अब यहां से जैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस होते थे ना, वैसे ही फॉर्म्स ऑफ प्लेन्स भी होते हैं, उनकी थोड़ी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर किसी प्लेन का x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, z इंटरसेप्ट c है, पहले इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्लेन इज पासिंग थ्रू a0 0, 0b0 एंड 0 0 c। ठीक है ना? तो आपके सामने ये जो बना हुआ है साइड में, ये उस प्लेन का एक हिस्सा है, ट्रायंगुलर पार्ट बना हुआ है। ठीक है ना? और उस प्लेन की इक्वेशन, जैसे लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ इस प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो गया, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। ठीक है? अब ये कैसे आया ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप सोचो वही काम करते हैं। ठीक है? और इस प्लेन पर एक पॉइंट x y z चला दो और बॉक्स जीरो करो। तो बॉक्स जीरो जैसे a से कनेक्ट करो तो x माइनस a y z, और एक वेक्टर ले लेते हैं a b, तो क्या हो जाएगा a 0 माइनस c, और एक वेक्टर ले लेते हैं सॉरी a c और a b लोगे तो क्या होगा a और 0 इक्वल्स टू 0। अब इसको जैसे ही प्रोसीड किया तो ये यहाँ से x माइनस a, ठीक है ना, x माइनस a इंटू माइनस, रुको, x माइनस a इंटू माइनस बी सी, है ना, और y, तो ये क्या हो गया माइनस ए सी, माइनस ए सी, अरे नहीं माइनस ए सी, ठीक है ना, और z लेंगे तो माइनस ए बी। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बी सी एक्स प्लस ए सी वाई और प्लस ए बी जेड इक्वल्स टू ए बी सी। नीचे खींचेंगे तो x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। अब सुनो मेरी बात, इधर ध्यान दो थोड़ा। अब तुरंत यहाँ पे रूम वाले मॉडल पे आ जाते हैं। ठीक है? और यहाँ पे ये अपने पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड ऑफ z एक्सिस। ठीक है ना? और मेरे सामने ये प्लेन यहाँ बना हुआ है ऐसे हवा में। ठीक है? जिसमें देखो मेरी ओर, वहाँ कहीं पे है a0 0, उधर कहीं x एक्सिस पर, यहाँ कहीं है 0 0 0b 0, और पीछे कहीं है 0 0 c। ठीक है? तो अब मान लो वो a b एंड c और ये अपना o। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे एक फिगर आपके सामने मैं रख रहा हूँ जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। देखो एक टेट्राहेड्रन बन रहा है बड़ा मजेदार सा, o a b c। ठीक है? जिसके 3 फेसेस राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन से? एक तो फर्श वाला ओ ए बी, एक इधर वाली दीवार में ओ ए सी, और एक पीछे वाली दीवार में, है ना, और सामने मेरे ए बी सी। ठीक है? तो एक बार जब ये टेट्राहेड्रन बन गया तो देखो मैं उस टेट्राहेड्रन के अंदर खड़ा हूं। ठीक है? तो कभी भी ये टेट्राहेड्रन पे कुछ सोचने आए ना तो तुरंत इस टेट्राहेड्रन के अंदर अपने आप को अज्यूम करना। ठीक है? अब देखो क्या क्या सोचने को कह सकता है इस टेट्राहेड्रन में, क्या क्या सोचने को कह सकता है। तो सोच के देखो, जैसे मेरे सामने जो ट्रायंगल है उसका एरिया वेक्टर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है? मेरे सामने कौन सा ट्रायंगल है, एबीसी, उसका एरिया वेक्टर देखते हैं। हाफ ए बी क्रॉस ए सी किया। ठीक है? तो हाफ ए बी क्रॉस ए सी, देखो यहां पे कुछ आया, क्या आया है, हाफ बी सी आई प्लस हाफ ए सी जे प्लस हाफ ए बी के। अब जरा देखो तो ये हाफ बी सी कौन सी ट्रायंगल का एरिया है? हाफ बी सी कौन सी ट्रायंगल का एरिया है? ओ बी सी, ओ बी सी, है ना। हाफ ए सी कौन सी ट्रायंगल का एरिया है?
OAC एंड हाफ AB OAB। ठीक है, तो यहाँ पर एक मज़ेदार बात है कि किसी क्लोज प्लेन सरफेस का अगर आपको एरिया वेक्टर पता है ना, तो वहाँ जो उसका IJ के कोफिशिएंट होता है, IJ के का जो कोफिशिएंट मतलब इस वेक्टर का जो DR है ना, वो आपको ज्योमेट्री से रिलेट होता है। यहाँ ये कैसी ज्योमेट्री से रिलेट हुआ, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम ये जो ट्रायंगल ABC है इसको XY प्लेन पर, YZ प्लेन पर और XZ प्लेन पर प्रोजेक्ट करें, है ना, तो जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, है ना, वही IJK के कोफिशिएंट है। प्रोजेक्शन का मतलब समझते हो? ठीक है ना। जैसे अब जरा सोचो, मैं बोलूं कि ABC का इस फर्श पे प्रोजेक्शन करो, तो A और B तो ऑलरेडी फर्श पर है। क्या किया? C को आपने प्रोजेक्ट किया, तो आपको प्रोजेक्शन AOB ही तो दिख रहा है। तो जो K कैप का कोफिशिएंट है वो एक्चुअली वो वाला प्रोजेक्शन है, XY प्लेन पर है। जो J कैप का कोफिशिएंट है वो XZ प्लेन पर प्रोजेक्शन है। जो I कैप का कोफिशिएंट है YZ प्लेन पर प्रोजेक्शन है। ये कहीं लिखा नहीं है, ये जस्ट आपको मैं विजुअलाइज कराया। अब सोचो, आपको एक क्वेश्चन इमेजिन करो, आपको स्पेस में एक पैलोग्राम दे दिया ABCD, यहाँ हवा में बना हुआ, ठीक है, ला पन्ना ला पन्ना ला। देखो यहाँ पे आपको स्पेस में एक पैलोग्राम दिया हुआ है, ऐसे हवा में है, और चारों वर्टिसेस पता है, चारों वर्टिसेस नोन है। अब बोला क्या कि इसके चारों वर्टिसेस से XY प्लेन पे परपेंडिकुलर्स डाले गए, तो वहां 4 फुट आएंगे, है ना। अब कह रहा है उन चारों फुट को ज्वाइन करने से जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका हमें एरिया चाहिए। तो इतना घुमा फिरा के ये आपको कह रहा है कि इस पन्ने का एरिया वेक्टर निकालो और K कैप का कोफिशिएंट देख लो, और उस K कैप के कोफिशिएंट का मॉड ही आपको उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ये हुआ एरिया वेक्टर, कभी भी IJK के फॉर्मेट में है तो डायरेक्शन रेशियोज का ज्योमेट्री से कनेक्ट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। अब एक और बात सोचो, तो जरा देखो, तो अगर हम ये जो हाफ AB क्रॉस AC लिखे हैं, इससे अगर ट्रायंगल ABC का एरिया देखें तो ट्रायंगल ABC का एरिया तो इस वेक्टर का मॉड होगा, है ना। अब इस वेक्टर का मॉड क्या निकलेगा? तो यही तो निकलेगा, एरिया ट्रायंगल AOB का स्क्वायर प्लस एरिया ट्रायंगल BOC का स्क्वायर प्लस एरिया ट्रायंगल AOC का स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि ये जो कोफिशिएंट्स थे ये उन्हीं ट्रायंगल के तो एरियाज थे, है ना। तो यहां से इसका मतलब देखो, अब ये जिस टेट्राहेड्रन में है वहां एक और मजेदार बात आई कि सामने वाला जो ट्रायंगल है अगर उसका एरिया हमें चाहिए, है ना, तो वो इधर वाले ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर प्लस ये वाले ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर प्लस ये वाले ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर रूट से मिल जाना है। एक और बात, अगर हमें इस वाले टेट्राहेड्रन का अगर वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम विल बी बेसिकली 1/6 बॉक्स AI कैप BJ कैप CK कैप, यानी कि 1/6 मॉड ऑफ A इंटू B इंटू C, ठीक है। अभी देखो और इसमें इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। एक बार तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है लेट ABCD बी अ टेट्राहेड्रन सच दैट एजेस AB AC एंड AD आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तुरंत वो वाला फील आ गया, है ना। अब कह रहा है इफ एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ACD और एरिया ट्रायंगल ADB गिवन है तो हमें एरिया ट्रायंगल BCD चाहिए। तो अगर इस फिगर की मैच्योरिटी है, कुछ करना ही, आप यहाँ पर सीधा ही एरिया ट्रायंगल BCD, क्योंकि एजेस परपेंडिकुलर कहाँ पर है? A पर, है ना। तो सामने वाला ट्रायंगल कौन हुआ? BCD। तो आप सीधा इसका एरिया जो है वो लिखोगे रूट के अंदर 9
प्लस 16 प्लस 12, ठीक है। फिर देखो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैज इंटरसेप्ट 5 and 7 ऑन वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में अननोन कितना हुआ, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब एक्स वाला पार्ट उड़ गया, एक्स वाला पार्ट उड़ गया है ना, वो डी आर तो 0 हो जाएगा ना नॉर्मल का। अब कह रहा है हैज इंटरसेप्ट 5 and 7 ऑन वाई एंड जेड एक्सिस। देखो रीड एंड रिप्लाई, सब अंडरस्टैंडिंग का खेल है, ठीक है ना। जैसे कहा द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन आर डॉट एन इक्वल टू डी ऑन द एक्स एक्सिस इज इतना, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, ठीक है। तो अब इस प्लेन का एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट मतलब हम आर को मान लेते हैं कुछ ए आई कैप, नहीं अरे एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट मतलब कहाँ मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को मान लेते हैं ए 0 पे मीट कर रहा है और उसको इस प्लेन की इक्वेशन में डाल देते हैं। तो जैसे ही डालोगे तो क्या होगा, ए आई कैप डॉट एन बोलो और इक्वल्स टू डी, तो आपको ए क्या मिला, डी अपॉन आई डॉट एन, मतलब बिल्कुल ठीक बात, ट्रू है। जैसे कह रहा है अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज पी क्यू आर, है ना। तो सोच के देखो, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, अगर अंदर कहीं सेंट्रॉइड है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल एबीसी पर मेरे सामने वाले फेस का सेंट्रॉइड है ना, मतलब जी ए बी सी सॉरी जी पी क्यू आर, जी पी क्यू आर, जहां जी क्या है, जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहां पर A क्या हो गया, 3P 0 0, B क्या हो गया 0 और C 0 0 3R, है ना। तो ये तो तीनों इंटरसेप्ट पता है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको G1 बोल दो, जी तो हम यूजुअली टेट्राहेड्रन के सेंट्रॉइड के लिए बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, x अपॉन 3p प्लस y अपॉन 3q प्लस z अपॉन 3r इक्वल्स टू 1। सेकेंड कह रहा है सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC इज PQR, है ना। तो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन मान लो जी PQR, है ना, जहाँ G इज सेंट्रॉइड ऑफ OABC, है ना। तो यहाँ पर आपको A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4P 0 0, क्योंकि बाई 4 होता है, यहाँ हो जाएगा 0 4Q 0 और ये 0 0 4R, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन x अपॉन 4p प्लस y अपॉन 4q प्लस z अपॉन 4r इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो अब जैसे ये कह रहा है लेट द प्लेन मीट्स x y एंड z एक्सिस एट ए बी सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अ पॉइंट p इनसाइड द टेट्राहेड्रन OABC। अब तुरंत इस टेट्राहेड्रन के अंदर आके खड़े हो जाओ, ठीक है। अब कह रहा है अंदर कहीं पॉइंट p है, वो दिख रहा है 6 0 0, वो दिख रहा है 0 4 0, पीछे दिख रहा है 0 0 2। अब इसके अंदर आके खड़े हो जाओ और फील करो, कह रहा है अ पॉइंट P इनसाइड द टेट्राहेड्रन OABC इज एट द सेम डिस्टेंस R फ्रॉम द 4 फेसेस ऑफ दिस टेट्राहेड्रन। अब सोच के देखो, यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ P और मैं कह रहा हूँ ये चारों फेसेस से R दूरी पर है, तो ज़रा देखना R R R, तो सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए R, और ये सामने वाले से भी कितना दूरी पर R, तो इससे उस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ R, खत्म। नहीं समझ आए, मतलब आप यहाँ पर अंदर अ पॉइंट P इनसाइड द टेट्राहेड्रन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स मजे से आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है ना, कि अगर हम अंदर हैं तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर R,
ये कितनी दूरी पर और ये कितनी दूरी पर, यही तो कोऑर्डिनेट्स की अंडरस्टैंडिंग होती है। अब ये सामने वाले प्लेन से भी r डिस्टेंस पर, तो सामने वाले प्लेन की इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ABC क्या है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, ये अपने पास हो गया 12 ना, तो 12x + 3y + 6z = 12। और अब ओरिजिन r से इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ, तो कितनी हो जाएगी 12r + 3r + 6r - 12 का मॉड और अपॉन, हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा अरे यार 2r + 3r + 6r - 12 और अपॉन कितना हो गया 4 + 9 + 36, किससे इक्वेट कर दो r, है ना। अब यहाँ से r की इक्वेशन बनेगी, एक वैल्यू रिजेक्ट होगी, क्योंकि ध्यान रखना है कि अगर मैं कह रहा हूँ r है तो जो इनमें से सबसे छोटा साइड है r उससे भी छोटा होगा, ठीक है ना। देखो कह रहा है अ वेरिएबल प्लेन इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC सच दैट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज d, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ, हाँ आइए चलो देखो, कह रहा है अ वेरिएबल प्लेन इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC सच दैट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज d, है ना। कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ज़रा सोचो, अब यहाँ पर अच्छा लोकस का यहाँ भी फंडा सेम चलेगा क्या, हम मान लेते हैं लेट G1 अल्फा बीटा गामा बी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। अब हम यहाँ क्या कोशिश करेंगे, नोन टर्म्स और अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन सेट हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से तुरंत हमें A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख गए, B के 0 3 बीटा 0, C के 0 0 3 गामा, इक्वेशन ऑफ ABC दिख गया x/3 अल्फा प्लस y/3 बीटा प्लस z/3 गामा = 1। अब हम सोच रहे हैं अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन सेट हो, तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर ये प्लेन है, d डिस्टेंस पर, तो आप ओरिजिन से निकाल लो डिस्टेंस, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1/9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/9 बीटा स्क्वायर प्लस 1/9 गामा स्क्वायर = क्या हो जाएगा d। तो देयरफॉर लोकस ऑफ G1 इज क्या हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, ठीक है, और = हो जाएगा 9/d, ठीक है ना। अब जैसे सेकंड इसमें क्या कह रहा है कि सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC, तो अगर हम लेट G अल्फा बीटा गामा बी सेंट्रॉइड ऑफ OABC, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ABC उस केस में क्या हो जाए, शॉर्ट में करता हूँ, इक्वेशन ऑफ ABC इज क्या प्लस y/4 बीटा और प्लस z/4 गामा = 1। और सेम जब इम्पोज करोगे तो देयरफॉर लोकस ऑफ G इज, बस 9 की जगह क्या आ जाएगा 16, लोकस ऑफ G इज ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस = 16/d। फिर देखो कह रहा है इफ फ्रॉम द पॉइंट PFGH परपेंडिकुलर्स PL PM बी ड्रॉन टू YZ, ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब जो इंटरसेप्ट टेट्राहेड्रन इनका आइडिया हुआ उस पर कुछ क्वेश्चंस करके देख रहे हैं, ठीक है ना। इफ फ्रॉम द पॉइंट PFGH परपेंडिकुलर्स PL PM बी ड्रॉन टू YZ एंड ZX प्लेन्स देन द इक्वेशन टू द प्लेन OLM, ठीक है। तो ज़रा सोच के देखो, तो PFGH है,
तुरंत कमरे वाले मॉडल पे आ जाओ, ठीक है ना। अब मैंने PFGS से सुना, XZ प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला। अब यहां अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर FGH है तो ये जो फुट आया इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? F0H। नहीं समझे? क्योंकि XZ प्लेन पर YZ प्लेन पर, सॉरी ये हमने क्या लिया XZ ना, तो XZ प्लेन पे Y0 और YZ प्लेन पर X0, और चूंकि परपेंडिकुलर डाले तो बाकी कोऑर्डिनेट्स तो वही रहेंगे। तो आप सोचो यहाँ पर M के कोऑर्डिनेट्स आप मजे से क्या बोल पाओगे? F0H, और L के कोऑर्डिनेट्स क्या बोल पाओगे? 0GH, ठीक है ना। तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन OLM, ठीक है ना। तो अब देखो आपको एक प्लेन पे 3 पॉइंट्स पता है, तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे? x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, और एक ले लेते हैं OM का ज्वाइन और एक OL का ज्वाइन। तो OM का ज्वाइन लोगे तो F0H और 0GH। प्रोसीड करें, काम खत्म, है ना। एकदम इजी तरीके से ये सब डील होता है। चलो फिर इसके बाद अब आ रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अभी हम बात कर रहे थे किसकी? इंटरसेप्ट फॉर्म की। अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में हमें दो चीजें पता होंगी। एक तो ओरिजिन से वो प्लेन कितनी दूरी पर है, मान लिया D, ठीक है। और दूसरा ओरिजिन से टुवर्ड्स द प्लेन, ओरिजिन से टुवर्ड्स द प्लेन नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, जिसको बोल दिया n कैप। देखो एक बार मैं यहां मिटाता हूं, ये दो बातें पता है। OA की वैल्यू पता है D, OA की वैल्यू पता है D, और OA के अलोंग यूनिट वेक्टर पता है n कैप। गौर करना, OA के अलोंग मतलब ओरिजिन से टुवर्ड्स द प्लेन। ये दो चीजों के टर्म में अगर हम किसी प्लेन की इक्वेशन को निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ये नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है ना। अब देखो इट इज एज सिंपल एज, इस पर एक पॉइंट चला दो P, पोजीशन वेक्टर R, और जरा देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सबको क्या? जिसमें ये वाली लेंथ कितनी है? D। तो ये वाली लेंथ D है, तो इस वेक्टर का इसके अलोंग वाला, है ना। तो अब इस वेक्टर का इसके अलोंग वाला, अब अपने पास ये ओरिजिन है तो बेसिकली R माइनस 0, है ना, R माइनस 0 और डॉट n कैप ही तो D होगा। नहीं समझ आए? R माइनस, क्योंकि टुवर्ड्स है ना, तो R माइनस 0 डॉट n कैप ही अपना D हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये क्या आया? R डॉट n कैप इक्वल्स टू D। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा? D कोई पॉजिटिव चीज है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो यहां कह दिया कि कन्वर्ट दिस प्लेन इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो इसका मतलब XYZ के कोफिशिएंट्स ऐसे प्लान होने चाहिए कि वहां से हमें नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर मिल जाए और राइट साइड एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए, ठीक है ना। तो अब इसका रास्ता देखो हमने क्या निकाला, इसका रास्ता हमने निकाला 2x माइनस वाई और प्लस 2z इक्वल्स टू माइनस 9 लिख दिया। और अब एक रफ वर्क कर रहे देखना, 4 प्लस 1 प्लस 4, मतलब नॉर्मल के अलोंग जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। कितना आया? 3। अब देखो अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो भी यहाँ पर DC मिल जाएगा नॉर्मल का, और अगर -3 से डिवाइड कर दें तो भी DC मिल जाएगा नॉर्मल का, है ना। तो ऐसी चीज़ से डिवाइड करें जो राइट साइड क्या बना दे? पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पर -3 से डिवाइड करना है तो -2/3x प्लस, है ना, और प्लस सॉरी -2/3z इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली ये हो गया अपना नॉर्मल फॉर्म क्या? R डॉट, है ना, प्लस 1/3j कैप -2/3k कैप इक्वल्स टू 3। तो ये n कैप का रोल प्ले कर रहा है, वो D का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म का, ठीक है ना। तो देखो अब के बाद कभी भी ऐसा लिखा है
है ना, जहाँ बोल दिया वेयर लैम्डा एंड म्यू आर आर्बिट्ररी। तो इसका फील होता है कि यहाँ, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ बी सी आर नॉन कोलिनियर, बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। देखो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं बी सी आर नॉन कोलिनियर, तभी ऐसी बात होगी, ठीक है ना। तो ये जो है ये सॉरी अब के बाद कभी भी हम अगर ऐसा फॉर्मेट देख रहे हैं तो यहां जो लिखा है हम कहेंगे कि प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस, हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस, ठीक है। और यहां जो दो वेक्टर्स लिखे हैं उनके लिए हम कहेंगे कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू दिस प्लेन या लाइंग ऑन दिस प्लेन, दोनों में से कुछ भी कह सकते, ठीक है। अब आपको यहाँ क्वाइट ऑब्वियस दिख जाएगा, दिखाता हूँ कैसे। अगर हम इस पर कोई पॉइंट P चला दें विथ पोजीशन वेक्टर R, तो आपको यही तो फील होगा कि R माइनस ए इज कोप्लेनर विथ B एंड C। तो R माइनस ए को आप ध्यान दो, R माइनस ए को आप यही तो करोगे, B और C का स्केलर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो अब के बाद कभी भी ऐसा फॉर्मेट दिखा तो तुरंत पकड़ लोगे कि अच्छा यहाँ प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म की बात हो रही, जिसमें ये जो है हमें उस प्लेन पर एक पॉइंट दे रहा है और ये दोनों मिलके हमें उस प्लेन पर दो वेक्टर्स दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखो किस तरह का लुक होगा ऐसे क्वेश्चन का, कह रहा है कंसिडर द प्लेन दिस, द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज, खत्म हो गया। जैसे ही देखा हमने तो एक तो देखते ही कहेंगे कि इट इज़ पासिंग थ्रू, मान लेते हैं ए 0 1 1 और इस पर एक वेक्टर हमें पता है i माइनस जे प्लस के और दूसरा वेक्टर पता है हमें 2i माइनस जे, ठीक है ना। अब इस पर तुरंत हम एक पॉइंट चला लेते हैं पी एक्स वाई जेड, ठीक है ना, और डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो x माइनस 0 y माइनस 1 z माइनस 1 और 1 माइनस 1 1 और 2 माइनस 1 0 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x, तो x 1 हो गया, y माइनस 1 करेंगे तो 2 हो गया, है ना, और z माइनस 1 करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें x प्लस 2y और प्लस z इक्वल्स टू 3, ये प्लेन की इक्वेशन मिल गई। अब क्या क्वेश्चन कह रहा था कि इस प्लेन के ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 का मॉड और अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन रूट 6, तो रूट 3 अपॉन रूट 2, सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो कुछ और बेसिक बातें जो कभी पूछी नहीं जाती बट एक बार को सुनने में कोई नुकसान नहीं है, स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल मिलता जुलता। जैसे कह रहा है पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स, ये है ए एंड बी, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन दिस। तो दो पॉइंट्स की किसी लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन कैसे देखते थे याद करो, एल एट ए एंड एल एट बी। अब अगर एल एट ए इंटू एल एट बी पॉजिटिव है तो सेम साइड, नेगेटिव है तो आइदर साइड। देखो वही बात है, पी दे दिया, आप पी एट ए देख लो, पी एट बी देख लो, दोनों पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ पी इक्वल्स 0, पी ए इंटू पी बी लेस देन 0 है तो ए एंड बी आर ऑन द आइदर साइड ऑफ पी इक्वल्स 0, ठीक है। अच्छा अब पन्ना लाओ, देखो अब जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन को मैंने एकदम ऐसे फ्लैट रखा है फर्श से, तो आप अपनी तरफ से देख रहे हो तो आपको ये क्या दिख रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन, इस प्लेन का क्रॉस सेक्शन। तो प्लेन जब एक मतलब कई सारे प्लेन्स हो तो ऐसे क्रॉस सेक्शन पे बात करते हैं, ठीक है ना, पूरा प्लेन बनाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो जैसे यहाँ पे एक सिनेरियो है जिसमें आपको ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है और ये बाइसेक्टर्स, कुछ भी नया नहीं, एकदम सेम कॉपी होगा। देखो एक्सप्रेशन अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वेट करके प्लस माइनस,
इनफैक्ट यहाँ वो तामझाम भी काम आ जाते हैं, कॉन्टेनिंग द ओरिजिन, अक्यूट एंगल वाला, वो सब यहाँ एज इट इज काम आ जाएगा। पूछता कभी नहीं, बट ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये एक याद करो, वहाँ एक क्वेश्चन करते थे हम कि दो लाइंस हैं और उनके बीच एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको दोनों लाइन में से एक लाइन पता है और एक बाइसेक्टर पता है और दूसरी वाली लाइन चाहिए। वो लैम्डा टेक्निक फॉलो करते थे ना। या फिर आप कह दो कि एक रे आई, टकरा के रिफ्लेक्ट होके गई, है ना, तो आपको मिरर की इक्वेशन पता है, रे की इक्वेशन पता है, दूसरे रिफ्लेक्टेड रे की चाहिए, है ना। तो टेक्निक याद है। अब जैसे मुझे यहाँ ये रेड लाइन की इक्वेशन चाहिए, कह रहा था फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन दिस इन द प्लेन दिस, तो ये रेड वाली प्लेन ही तो आएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड वाली प्लेन की इक्वेशन को P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 मार लेंगे और जानबूझ के लैम्डा को किसके साथ रखेंगे, मिरर के साथ, ठीक है ना। तो मैंने इस वाली प्लेन को मान लिया 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 1 और प्लस लैम्डा टाइम्स 14x माइनस 2y, है ना। और इस पर कोई आर्बिट्ररी अल्फा बीटा गामा मान के दोनों से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर कर देते हैं। क्या होगा, तो देखो जैसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर करोगे तो 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 6z प्लस 1 का मॉड और अपॉन रूट के अंदर 4 प्लस 9 प्लस 36 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 6z प्लस 1 और प्लस लैम्डा टाइम्स 14 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 गामा प्लस 3 और नीचे हो जाएगा रूट के अंदर 2 प्लस 14 लैम्डा का स्क्वायर, है ना, प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 लैम्डा का स्क्वायर, और ये पूरी चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, 0 है, तो ये कैंसिल आउट होके लैम्डा की क्वाड्रेटिक बनेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ एक वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या आएगी, 0, दूसरी वाली जो आएगी वो अपने काम की, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है जो मतलब कोर्स में नहीं है, बट एक बार को जानने में कोई नुकसान नहीं है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, ठीक है। अब लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप में देखो, यहाँ जो फिगर बना है पहले उसको पकड़ो, देखो समझो पहले। तो जैसे आप अपनी कॉपी को अज्यूम करो, है ना, और कॉपी को अज्यूम करो और कॉपी का जो फ्रंट पेज है उसको हाथ में अज्यूम करो। तो क्या हुआ, एक हाथ में है आपके और एक आपके डेस्क पर है ना। तो एक को बोल दो P1, दूसरे को बोल दो P2। तो जो डेस्क पर है उसको बोल दिया P2, जो हाथ में है उसको बोल दिया P1। वहाँ फिगर बना हुआ है देखो, R.N1 इक्वल्स टू D1 और R.N2 इक्वल्स टू D2। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पर लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप की जब भी बात होगी तो आपको बोलेगा कि फलाना प्लेन इज अज्यूम टू बी हॉरिजॉन्टल, अज्यूम टू बी हॉरिजॉन्टल। तो जो आपके डेस्क पे रखा हुआ उसको हॉरिजॉन्टल अज्यूम करो। इट डजंट मीन कि फर्स्ट से वो पैरेलल है, वी आर अज्यूमिंग इट, ठीक है ना। अब आपके हाथ में जो प्लेन है, ठीक है, उस पर एक पॉइंट होगा क्वेश्चन में और बोल रहा होगा कि उस पॉइंट से लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, उस पॉइंट से लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। तो जैसे ये जो ए डॉट बना हुआ है ना, इसको मान लो कि जो हवा में प्लेन है आपके हाथ में उस पर वो पॉइंट ए है। तो बेसिकली ए से इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको हम लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप कहेंगे। इसका मैक्सिमा मिनिमा से कोई लेना देना नहीं है, टर्म है लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है देखो जरा, तो जैसे कहा क्या, अज्यूमिंग द प्लेन दिस टू बी हॉरिजॉन्टल, मतलब जो डेस्क पर है वो प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू अ पॉइंट दिस इन द प्लेन दिस, है ना। मतलब यहां सिनेरियो क्या है कि आपको ये ऊपर वाले प्लेन पर एक पॉइंट है ए, उससे वो लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो कि
एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो कि आपको ये जो मान लेते हैं यहां पर ये AM है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो आपको N1 क्रॉस N2 एक वेक्टर है जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग हुआ, बोलो। अब AM एक ऐसा वेक्टर हुआ, AM एक ऐसा लाइन हुआ जो फर्स्ट प्लेन की नॉर्मल से भी परपेंडिकुलर है, फर्स्ट प्लेन के नॉर्मल से परपेंडिकुलर है क्योंकि उस पर है, और वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी परपेंडिकुलर है ना। तो आप इजीली कह सकते हो कि N1 क्रॉस N2 ये जो वेक्टर आपने निकाला है ना, इट विल लाई अलोंग क्या, कुछ बचा ही, अरे बात समझ में। तो अब जैसे आपको यहां लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप पूछा है, ठीक है ना, तो आप N1 क्या बोल रहे हो, 2i प्लस j माइनस 5k, N2 क्या बोल रहे हो, 4i माइनस 3j प्लस 7k, ठीक है ना। अब आपको लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप चाहिए है ना, तो आप निकालोगे क्या, N1 क्रॉस N2। अब मान लो अपना v वेक्टर है, मजे से निकाल सकते हैं। तो आपको देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू, पॉइंट तो पता ही है, 2i प्लस j प्लस के लैम्डा टाइम्स v वेक्टर, जो भी वो आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आके अपने थ्योरी डन है। अब मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चंस जेई एडवांस के प्लान किए हुए हैं, एक बार उसको समझते हैं। जेई एडवांस थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है, क्वेश्चंस पूछे क्या जा रहे हैं उसके थ्रू पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो जैसे अब ये क्वेश्चन जरा पढ़ो, देखो क्या है, कह रहा है लेट P1 एंड P2 बी टू प्लेन्स गिवन बाय P1 दिस P2 दिस। अब कह रहा है फोकस होके, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस कैन बी एन एज ऑफ सम टेट्राहेड्रन हुज टू फेसेस लाई ऑन P1 एंड P2, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इस सिनेरियो को समझने के लिए ये अपने जो प्लेन है, कौन हुआ, किसको कलर किया मैंने, BCD को। तो BCD को हम मान लेते हैं P1 मान लेते हैं BCD को, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, BCD। और ये मान लेते हैं P2 ABD, ठीक है। अब ऐसे सोचो, ये हवा में है जिसमें नीचे वाले टेट्राहेड्रन को कैसे पेन वाले मॉडल पे फील करते हैं, याद करो, एक ट्रायंगुलर सरफेस ऐसे फ्लैट है ना, और बाकी 3 ट्रायंगुलर सरफेस ऐसे मर्ज करते हुए। तो देखो वो फ्लैट वाला मैंने कलर कर दिया रेड से, और जो हवा में है तीनों उनमें से किसी एक फेस को कलर किया, ठीक है। अब सुना, अब कह रहा है कि ये वाली लाइन क्या ऐसे टेट्राहेड्रन के किसी एज का काम कर सकती है, ठीक है। तो इसको सोचने का प्रोसेस क्या होगा, है ना। तो देखो क्या मस्त प्रोसेस है। आप इस वाली लाइन पर एक अननोन में पॉइंट मान लो लैम्डा के फॉर्मेट में, ठीक है, और दोनों प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो। अगर सेटिस्फाई करके आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, है ना, मतलब इस लाइन का P1 से मीटिंग कुछ मान लो मिल गया M1, और P2 से मीटिंग मिल गया कुछ M2। तो व्हाट डज इट मीन, आपको इस तरह का एक एज मिल गया। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, नहीं, सोच के देखो क्या हुआ। एक पॉइंट इस लाइन पर चल रहा है,
उसका हमने ABD प्लेन के साथ सेटिस्फाई करके निकाला और BCD के साथ सेटिस्फाई करके निकाला। तो अगर दो अलग अलग पॉइंट आ गए हैं मतलब एज तो बनना ही बनना है टेट्राहेड्रन का, ठीक है। अब दो अलग नहीं आए तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, दो अलग नहीं आए तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो जरा सोचो, मान लो हमने इस वाली लाइन पर पॉइंट माना, ठीक है, लैम्डा के साथ, और उसको P1 से सेटिस्फाई कराया और P2 से सेटिस्फाई कराया, दोनों एक ही पॉइंट आ गए, दोनों एक ही पॉइंट आ गए, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, एक ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है कि एक ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है कि जस्ट एक पॉइंट आके रह जाए, तो टेट्राहेड्रन तो बनेगा ही, है ना। और एक ये पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली, समझ रहे हैं? तो ये वाली पॉसिबिलिटी है, इसमें तो वो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा ना। कितने लोग बात समझ चुके हैं? अरे इस जिसको मैंने टिक किया है, अगर ये वाली लाइन ये वाली पॉसिबिलिटी है तो इसमें किसी एक प्लेन में लैम्डा निकलेगा ही नहीं। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? वो ऑलवेज ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। नहीं समझ आया? अरे जब रेड प्लेन से कोई लाइन इनफाइनाइट पॉइंट पे मीट करे तो कोई एक पॉइंट कैसे मिलेगा, है कि नहीं? है? तो इसका मतलब क्या रिजॉल्व हो गया कि अगर दो अलग अलग मिले तो वो एज है, एक ही मिला तो नहीं है। अगर ऑलवेज ट्रू आ गया तो है, ऑलवेज ट्रू आ गया तो है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया। आरी बात समझ में? अरे बोल लो ना तुम लोग, कितने लोग अच्छे समझ गए? घर पे जाके दिमाग लगाना इस पे, ठीक है ना। तो अब देखो, तो यहां पर नाउ इट इज एज सिंपल एज कि हम इसमें बारी बारी से चेक करते हैं। जैसे ए ऑप्शन चेक करना चाह रहे हैं तो वो पॉइंट मान लो, क्या मानोगे? 1 1 और 5 लैम्डा प्लस 1, और दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई कराए तो हुआ 10 प्लस 15 प्लस 60 लैम्डा प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से 60 लैम्डा इक्वल्स टू कितना? 20 27, हाँ ठीक है 23 कुछ आया लैम्डा, है ना। फिर दूसरे में सेटिस्फाई कराओ, तो दूसरे में सेटिस्फाई कराओगे तो -2, ठीक है ना, प्लस 5 प्लस 4 -20, ठीक है ना, इक्वल्स 0। तो 20 लैम्डा इक्वल्स टू कितना? 30। ये तो अलग अलग आंसर का पार्ट हो गया, ठीक है। अरे बोलो ना, ठीक है। ऐसे बी का देखो, तो बी का देखो, मैं एक बार इधर प्लेन को नीचे लिख लेता हूँ, है ना। BCD हम बोल रहे हैं, ABD बोल रहे हैं P2 और BCD बोल रहे हैं P1। तो ये है अपने पास 10x प्लस 15y प्लस 12z इक्वल्स टू 60, और ये वाला है -2x प्लस 5y प्लस 4z इक्वल्स टू 20। चलो अब बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन के लिए मानो पॉइंट को क्या मानोगे? प्लस 6 2 लैम्डा और 3 लैम्डा पुट कराओ, तो इसमें हो गया अपने पास कितना? नहीं 10 लैम्डा, ठीक है ना, और -12, ठीक है, प्लस 10 लैम्डा और प्लस कितना? 12 लैम्डा इक्वल्स टू 20, है ना। तो कितना हो गया?
32 लैम्डा इक्वल्स टू 32 और दूसरे में सेटिस्फाई कराओ तो ये हो गया अपने पास -50 लैम्डा प्लस 60 प्लस 30 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा इक्वल्स टू 60 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी आंसर का पार्ट हुआ है ना। सी पार्ट को देख। हाँ, अरे काय पका रहा है, देखो पकाओ मत। सी के लिए क्या मानते हैं? -2 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा। अब इसको दोनों में डालते हैं, ऊपर वाले में डाले तो क्या आया? 4 लैम्डा प्लस 20 प्लस 16 लैम्डा इक्वल्स टू 20, सॉरी, है ना, लैम्डा 0। ठीक है, दूसरे में रखो तो दूसरे में रख रहे तो -20 लैम्डा प्लस 75 लैम्डा प्लस 60 प्लस है ना। तो दोनों जगह से सेम वैल्यू आना, मतलब कौन सा वाला केस हो गया? ये वाला केस। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन का पार्ट नहीं होगा। डी पार्ट देखो तो डी पार्ट के लिए क्या मानेंगे? लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 4 3 लैम्डा, लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 4 और 3 लैम्डा। अब फर्स्ट इक्वेशन में रखो इसको तो कितना हो जाएगा? -2 लैम्डा -2 लैम्डा -10 लैम्डा प्लस 20 प्लस 12 लैम्डा लैम्डा 0। और नीचे वाले में रखो तो नीचे वाले में रखोगे तो क्या हो गया? 10 लैम्डा -30 लैम्डा प्लस 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 60। समझ गए? आंसर इसका क्या हुआ? ए बी। ठीक है, अब देखो, ये देखो एक क्वेश्चन कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P132 पैरेलल टू द लाइन दिस इंटरसेक्ट द प्लेन L1 एट पॉइंट Q। एक बार एक, ठीक है, अब सुनो, कह रहा है स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P पैरेलल टू द लाइन दिस इंटरसेक्ट्स L1 एट द पॉइंट Q। देखो Q खत्म है, क्या होगा? आप स्ट्रेट लाइन वो जो है पॉइंट क्या मानोगे? वो लाइन को आप मान लोगे R इक्वल्स टू I प्लस 3J प्लस 2K, I प्लस 2J प्लस K। ठीक है, अब कह रहा है इंटरसेक्टिंग द प्लेन L1, तो L1 तो हम एट Q, तो Q को मान लेते हैं यहाँ से 1 प्लस लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा। अब Q विल सेटिस्फाई, है ना, तो Q इसको सेटिस्फाई करेगा तो Q विल सेटिस्फाई L1। तो क्या हो गया? 1 प्लस लैम्डा -3 -2 लैम्डा प्लस 6 प्लस, है ना, तो यहाँ से कितना आ गया? देखो 2 लैम्डा और 6 जाके उधर 2, तो लैम्डा 1। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास 2 5 और 3। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है? Another straight line which passes through Q and is perpendicular to the plane L1, perpendicular to the plane L1। ठीक है ना, तो अब Q से पास कर रहा है और perpendicular to the plane L1 है, तो जो उसका नॉर्मल का dr हुआ वो, है ना, तो वो लाइन को आप क्या लिख लोगे? R इक्वल्स टू 2I प्लस 5J प्लस 3K प्लस समथिंग म्यू टाइम्स, नहीं L1 का नॉर्मल, L1 का नॉर्मल ना, I माइनस J प्लस 3K। अब कह रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन L1 इंटरसेक्ट द प्लेन L2 एट पॉइंट R। तो अब R को मान लेते हैं, क्या हो गया? 2 प्लस म्यू 5 माइनस म्यू, अब इट विल सेटिस्फाई L2।
इट विल सेटिस्फाई, हाँ सॉरी L2 अब तो कर लेंगे, एक बार वो आ गया तो बाकी सारी चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। चलो अब जैसे ये कह रहा है, मतलब मैंने अभी ये है, एक और क्वेश्चन है तो ये दिखाने की कोशिश की, देखो ये ट्रिकी है, वो भी ट्रिकी क्या, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ना। ये एकदम लल्लू, देखो एक और लल्लू, ये पढ़ो एक बार तुरंत। चलो अब मैं करता हूँ, कह रहा है लेट P बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, मान लेते हैं P है कुछ ABC, ये अल्फा बीटा गामा। अब कह रहा है whose image Q in the plane x plus y equals to 3 lies on z axis, ठीक है। तो अब इसकी इमेज विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन, विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन है ना, जो कि है क्या Q है ना, लाइज ऑन z एक्सिस, तो Q z एक्सिस पर है, ठीक है ना। तो Q z एक्सिस पर है, मतलब z एक्सिस पर तो बाकी चीजें जीरो, तो ये हो गया 0 0 और कुछ भी मान लेते हैं z1, ठीक है ना, ठीक है, मान लेते हैं कुछ अल्फा 0 0 अल्फा, ठीक है ना। अब देखो, और P अपन ने क्या माना है, ABC, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, तो ये जो प्लेन है ये ऐसे प्लान्ड है कि इसमें z वाला पार्ट ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको यहां पर देखो, यहां से क्या होगा, a माइनस 0 है ना, प्लेन के नॉर्मल के अलॉन्ग वेक्टर क्या है i कैप प्लस j कैप, तो a माइनस 0 अपॉन 1, b माइनस 0 अपॉन 1, बोलो ना, b माइनस 0 अपॉन 1, ठीक है ना। और बेसिकली दूसरा आएगा अपॉन 0, नहीं समझ आया, तो उससे तो मतलब है ही नहीं। तो यहां से देखो, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन बन गई a इक्वल टू t। अच्छा, दूसरा ये जो मिड पॉइंट है ये उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मिड पॉइंट आप क्या बोलोगे, a/2 प्लस b/2, और z वाला तो पार्ट ही नहीं है, इक्वल्स टू 3, काम ही खत्म, नहीं। तो क्या आया अपने पास, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है लेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस बी 5। अब रुको, तुरंत वो कमरे वाले मॉडल पे आ जाओ। अब सुना, ABC, अब उसका x एक्सिस से डिस्टेंस 5, राइट एंगल ट्रायंगल, तो जरा देखो 5 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, किसकी वैल्यू मिल चुकी है, c की, क्या हो जाएगा, तो c स्क्वायर यहाँ से आ गया 25 माइनस 9 है ना, तो c अपने पास हो गया 4। अब अपने से पूछा क्या है, तो इफ r इज द इमेज ऑफ p, तो देयरफॉर p तो अपने आ गया क्या 3 3 4। अब r इज द इमेज ऑफ p इन द xy प्लेन, है ना, तो इमेज ऑफ p इन द xy प्लेन, ठीक है ना। तो r को आप क्या बोलोगे, 3 3 माइनस 4, है ना। तो अपने से पूछा क्या है, लेंथ ऑफ PR, खत्म हो गया ना। अब ये सारा अंडरस्टैंडिंग का खेल था। देखो हमने कुछ फिगर नहीं बनाए, सब किस पर निपट गया, रूम वाले मॉडल, ठीक है ना। रूम और पेन ये दोनों पर काम अपना होता चला जाएगा, ठीक है। चलो ये पढ़ो एक बार, देखो ये बहुत ही इजी हुआ। कह रहा है 3 लाइन्स आर गिवन बाय दिस दिस दिस, लेट द लाइन्स कट द प्लेन दिस एट ABC। तुरंत यहाँ पर A को मान लेते हैं लैम्डा 0 0, B को मान लेते हैं म्यू म्यू 0, और C को मान लेते हैं V V V 0 का है, ठीक है। अब ये प्लेन को कर रहा है सेटिस्फाई, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 1, यहाँ से म्यू आ गया हाफ, और v आ गया 1/3, ठीक है ना। तो अब कह रहा है
अब ABC के कोऑर्डिनेट्स नोन है, अब एरिया ट्रायंगल ABC डेल है ना। तो आप देखो यहाँ पर A हो गया अपने पास 1 0 0, B हो गया हाफ हाफ 0 और C हो गया 1/3 1/3 1/3, ठीक है ना। तो अब हमें चाहिए एरिया ट्रायंगल ABC, तो तुरंत यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हाफ AB क्रॉस AC, तो हाफ AB क्रॉस AC, तो क्या हो जाएगा देखो ज़रा, I J K, AB का मतलब माइनस क्या प्लस ही ले लो, हाफ माइनस हाफ 0 है ना, और AC कोई भी ले लेना है, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, गलत काहे को लिखें, AB क्रॉस AC, तो माइनस हाफ हाफ और 0, और इसके साथ क्या हो जाएगा -2/3 1/3 1/3, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहाँ से -2 और -3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1/12 नहीं, और I J K, और ये हो गया 1 0, और ये 2 -1 -1, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गया 1/12 और I कैप J कैप हो गया, हाँ ठीक, K कैप, मस्त है ना। अब हमें चाहिए डेल, तो डेल क्या आ गया है ना, 1/12 √3 है ना। तो 6 डेल कितना आ गया √3/2, तो 6 डेल का स्क्वायर कितना आ गया 0.75। चलो अब आज का आखिर क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है लेट P बी द प्लेन √3x + 2y + 3z = 16। देखो ये ब्लैक से बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि लेट S, बेसिकली S यूनिट वेक्टर्स का कलेक्शन है, क्योंकि α² + β² + γ² क्या दे रखा है 1, तो S यूनिट वेक्टर्स का कलेक्शन है, ठीक है ना। और ये भी कह रखा है कि अल्फा बीटा गामा की एक खास बात क्या है कि अगर हम एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा ले लें तो प्लेन P से उसकी डिस्टेंस 7/2 है, उसका डिस्टेंस 7/2 है। तो सबसे पहले आपको फील होना चाहिए, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा कुछ भी आर्बिटरी होगा, वो अपनी ब्लैक वाली प्लेन से 7/2 दूरी पर ही है। तो ये तभी हो सकता है जब हम इस ब्लैक वाली प्लेन से एक पैरेलल प्लेन अज्यूम करें जिस पर अल्फा बीटा गामा घूम रहा है, जिस पर अल्फा बीटा गामा घूम रहा है। क्लैरिटी, ठीक है। अब साथ के साथ क्या कह रहा है कि लेट u v एंड w बी 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन S। तो इन S का मतलब दीज आर 3 यूनिट वेक्टर्स, दीज आर 3 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। सच दैट mod u minus v equals to mod v minus w equals to mod w minus u। मतलब तुरंत यहां से हमें एक थॉट आना चाहिए कि ठीक है, कहीं पर ओरिजिन है जिससे बराबर दूरी पर हम 3 पॉइंट्स ABC लेते हैं और वो दूरी है 1, ठीक है ना। और उसमें एक के पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने u, दूसरे का पोजीशन वेक्टर मान लिया v, तीसरे का पोजीशन वेक्टर मान लिया w। तो सोचो OA, OB, OC ये सब कितने लेंथ का 1, ठीक है। और जो प्लेन ABC हो गया अपना, वो प्लेन ABC इस ब्लैक प्लेन से पैरेलल, बोलो, ठीक है। और जो अपने ट्रायंगुलर प्लेन बना ब्लू से, वो इस ब्लैक प्लेन से कितनी दूरी पर 7/2 दूरी पर, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स u v w। बेसिकली V इज क्या, बॉक्स ऑफ u v w, बॉक्स ऑफ u v w। तो हमें 80v/√3 की बात करनी है। तो इतना घुमा फिरा के हमें फील क्या हो रहा है कि कैसे भी करके हमें बॉक्स ऑफ u v w मिल जाए, ठीक है। तो अब देखो
कैसे भी करके हमें बॉक्स ऑफ UVW मिल जाए, तो देखो मैंने यहाँ पे ये फिगर बना रखा है जिसमें ये अपने पास पूरा यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, समझ रहे हो? चूंकि अपने ये जो ट्रायंगल ABC है वो इक्विलैटरल है ना, एज ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल, तो जो इसका सेंटर N होगा OM उससे पास करेगा, नहीं? तो देयरफॉर है ना, देयरफॉर OM will meet the triangle ABC at N, बोले तो सेंट्रॉइड या कुछ भी बोल दो, ठीक है ना? सेंट्रॉइड, ठीक है। अब जरा देखो, जैसे ये वाली बात क्लियर हुई तो हम यहां पर OM तो निकाल सकते हैं, बोलो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से, है ना? क्या है अपने प्लेन की इक्वेशन? ये है, तो क्या बोलोगे? 16 और अपॉन 3 + 4 + 9 कितना हो गया? 16/4 यानी कि 4। अब OM हो गया 4 और MN है 7/2, तो ON आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर ON = ½ अब देखो आपको इस टेट्राहेड्रन का हाइट मिल चुका है ना? अब दिमाग में क्या चल रहा है? कैसे भी करके इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, तो बेस एरिया मिल जाएगा। तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट से क्या मिल जाएगा, है ना? बॉक्स एरिया से मिल गया, ठीक है ना? तो अब अगला अटैक किस पे कर रहे हैं? साइड ऑफ द ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बोलो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर, अब चलो यहां से एक बार 30, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फील हुआ क्या? नहीं। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फील हुआ जिसमें एक एज की लेंथ क्या है? 1, एक एज की लेंथ है ½ तो आपको AN आ चुका है, रूट अंडर क्या 1 माइनस बोले तो √3/2, ठीक है। और अगर AN आ गया तो ये एंगल कितना है? π/6, है ना? तो इधर से आ जाएगा, तो देयरफॉर AB = 2 टाइम्स AN cos π/6, बोलो ना? तो AN cos π/6 यानी कि 2 × √3/2 × √3/2 यानी कितना हो गया? 3/4 यानी कि 3/2, ठीक है ना? तो अब आप देखो तो आपको सुनो 1/6 बॉक्स UVW, 1/6 बॉक्स UVW मतलब क्या हो गया? टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, उसको आप क्या बोलोगे? 1/3 × बेस एरिया, तो बेस एरिया का मतलब √3/4 × साइड स्क्वायर, अरे ये √3/4 × साइड स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो √3/4 × साइड स्क्वायर और इनटू हाइट, हाइट बोले तो ON, बोलो, तो ON अपना कितना आ रखा है? ½ ON अपना आ रखा है ½ तो देयरफॉर यहां से अब इसी को तो हम V लिख देते हैं, बोलो ना? मॉड UVW को V लिख देते हैं, तो V लिखोगे तो देखो यहां से देयरफॉर V = कितना आ गया? 1/6 तो उड़ा दो, तो 9√3/16। तो अब देखो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? तो 80/√3, है ना? तो √3 गया एंड आंसर इज